हमारे मोहम्मद साहब, ये मजबूरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बार बार ये एतराज़ उठता है कि चलें तर्ज हुक्मरानी तो फिर जाहिर बात है हर एक की अपनी राय है, लेकिन अगर आपके पार्टी स्ट्रक्चर को भी आजकल देखा जाए तो कुछ ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है। वहाँ पे बहनें बार बार कहती हैं 10,000 बंदा आए, MNAs आए, MPs आए, सेनेटर्स आए, जाते नहीं है लोग वहाँ पे। अडयाला जेल पहुँचते नहीं है वहाँ पे। आज तो कहा गया था कारकुन ना आए, सिर्फ और सिर्फ ओहदेदार आए, लेकिन ओहदेदार मेरे ख्याल में 10% भी नहीं थे वहाँ पे। देखिए, मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान का मसला पीटीआई के इंटरनल मैटर्स क्यों है। अभी हमारे ये दोस्त बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत करनी नहीं आती, और इस मसले को इशू कर रहे थे कि इनको करनी आती है। आपका मैं प्रोग्राम देख रहा था जो आपने मेरे ख्याल में किरेट कॉलेज में गए थे। वहां पे एक चीज पे आपके तीनों के तीनों लोग, मेरे ख्याल में गोंदल साहब भी वहां बैठे हुए थे शायद। जी हाँ। तो वहां पे एक चीज जो आप सब लोगों ने एक्नॉलेज किया था सारे स्टूडेंट्स के साथ, कि 2024 में जिस तरीके से पूरी आवाम ने एक एक बंदे को ढूंढ ढूंढ के उसको वोट दिया था, अगर ये सियासत नहीं है तो और क्या है? ये कामयाब सियासत नहीं है तो और क्या है? लेकिन देखिए, प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा इस वक्त प्रॉब्लम क्या आना चाहिए? नंबर वन, आप मुझे एक बात बताएं मंसूर साहब, आपने आई एम श्योर इसमें प्रोग्राम भी किए होंगे। तुलसा के अंदर जो जो HIV के केसेस हैं, और उसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने जिन लोगों को बरतरफ करके वापस लगाया है, मरियम नवाज साहबा को पता था कि वहां HIV फैल रही है। वहां पे ये कहते हैं कि वहां पे लोग पंजाब से उधर जाते हैं, आपके अपने पंजाब के लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके इलाज नहीं करवा रहे क्योंकि वहां पे एड्स फैल रही है। ठीक। आपकी नलायकी ये है, आप लोग क्या सुथरा पंजाब, अच्छी बात है सुथरा पंजाब होना चाहिए, करने चाहिए उसमें, लेकिन उसकी आड़ में बात चीजें जो असल जहां पे होना चाहिए, हेल्थ के ऊपर होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, मोहम्मद साहब, वहां पे मैं अगर एक अवाम। सवाल करना चाहूँगा आपसे। ये अभी हुक्म आपने सर। थोड़ी देर पहले मैंने जब आपसे सवाल किया, ये आप लोगों के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से एक बड़ा स्टैंडर्ड जवाब बन गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, आपको इसकी क्यों इतनी परवाह है? ये हमारा इंटरनल मैटर है, हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कुछ भी है, आपको इससे क्यों? अच्छा, आप मैं लोग इसके जवाब दे देता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सिर्फ जरा सुन लीजिए। आज मैं आपको रीज़न बता ही देता हूँ। चलें, आप लोग बार बार मुख्तलिफ प्रोग्रामों में पूछते हैं ना, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। मैं इसकी रीज़न इसलिए आपसे बता देता हूँ, हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर अगर किसी ने टफ टाइम देना है, वो मैंने बतौर एंकर नहीं देना, किसी जज ने नहीं देना, किसी जर्नल ने नहीं देना, वो आपकी ऑपोजिशन ने देना है। आपने खड़े होकर उनको कटहरे में खड़ा करना है, आपने उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, आपने वहां पे एहतजाज करना है। बट वेन यू आर फाइटिंग अमंग्स्ट योरसेल्फ, आप लोग आपस में लड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं पसंद करते। वो एक ओहदेदार का नोटिफिकेशन आ जाए, 4 बंदे मुंह दूसरी तरफ करके खड़े हो जाते हैं। आप लोगों ने फिर हमारे लिए क्या आवाज उठानी है वहां पे ऑपोजिशन के हवाले से? पेट्रोल की कीमत मुझे बढ़ एक बात जाए, महंगाई बताएं। का तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपकी अपनी लड़ाइयां नहीं खत्म मैं हो रही। मैं इसका जवाब दे देता हूँ, शायद आपको और आपकी आवाम को इस सिंपल सी एनालॉजी। प्लीज गो अच्छा, अहेड। ये एनालॉजी है, डोंट टेक इट एज अ रियल थिंग। जी। लेकिन हाँ, आप में से कितने एंकर हैं या कितने लोग हैं या कितने प्रोफेशनल हैं, जब वो घर से निकलते हैं, बेगम से लड़के निकलते हैं, लेकिन अपने जाके काम पूरा कर रहे होते हैं? अच्छा, आपकी तो इंटरनल ये लड़ाई है। आपकी लेकिन आपकी ये बेगमात की लड़ाई है जो पार्टी में चल रही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये इंटरनल लड़ाई है आपके आपके घर में, चूंकि अच्छा, आपके घर में आपकी बेगम है, तो उनके या आपके भाई या उनके साथ आप लड़के बाहर आ जाएंगे, दैट डजंट मीन यू विल मैं नॉट वैसे परफॉर्म, ठीक है? अगर अपनी बेगम से लड़ के आऊं ना, यकीन करें मेरा प्रोग्राम करने को भी दिल नहीं करेगा। नहीं, लेकिन आप करेंगे और आप इश्यूज होता फिर भी भी नहीं है। उठाएंगे, वो अपनी जगह पर है। लेकिन देखिए, मैं आपको इश्यूज उठा के दे रहा हूं। देखिए, इशू ये FBR का शॉर्टफॉल जो है ना, वो तकरीबन तकरीबन 700 बिलियन चला गया है। थैंक यू। ट्रेड डेफिसिट आपका 4 बिलियन हो गया है, इट इज इंक्रीज ऑफ 46%। ठीक। ये इशू है। आपका डेट जो है वो ये इशू 85 ट्रिलियन नहीं, पर इस चला इशू गया पे है। पीटीआई ने क्या किया? सर, मैं भी तो यही कह रहा हूं, यही इशू एक है। मिनट है ना, मैं मैं कर भी तो रहा हूं यही ना कह रहा हूं सर। मैं कर रहा हूं ना। मैं मोहम्मद आपका साहब, पावर ये सेक्टर में, सर, ये जो सर आप आपके नंबर दे, पावर सेक्टर में मोहम्मद 2 साहब, पॉइंट, सर मैं आपके आपकी पावर एग्री कर रहा सेक्टर हूं में आपकी बात से। 2.2 ट्रिलियन। एग्जैक्टली सॉरी एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि ये आप सही कह रहे हैं, बट टेलीविजन स्क्रीन आर नॉट द प्लेस टू एक्चुअली और डिबेट सर दिस, जी, इट इज अ सेनेट का पार्लियामेंट। सेशन आएगा तो हम करेंगे। आपको पता है मंसूर साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं उन लोगों में से हूं जिसको ना चेयरमैन, ना डिप्टी चेयरमैन, ना कोई और बंदा सिर्फ देते ही नहीं है कि सेनेट में बोले।
क्यों? उनको डर लगे रहते हैं कि यार ये बंदा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आएगा, हमारी छित्रौल करेगा। अच्छा, मैं एक और काम करता हूं, किसी दिन एक काम करें, एक लाई डिटेक्टर टेस्ट लाए, एक लाई डिटेक्टर टेस्ट लाए और मेरे सामने किसी भी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वालों को बिठा के प्रोग्राम करें। मैं देखता हूं अगर वो टूट टूट इनके दरमियान में ना करता रहा तो जो मर्जी के। अगर मैं ये लाई डिटेक्टर टेस्ट आपके लीडर के ऊपर लगा दूं तो फिर आप किसी पे भी लगा लें, पीटीआई के किसी बंदे पे भी लगा लें। मैं तो कहता हूं मुझ पे लगाएं, मैं कहता हूं मुझ पे लगाएं और मेरे साथ जो बैठ के आपके प्रोग्राम में लगाएं। अच्छा। जो ये चैलेंज कबूल करता है आपके प्रोग्राम में मेरे साथ आके बैठ के करने में, मैं उसको लेकर बुला लें। ठीक है। मैं करता हूं सर। नहीं, आपको अगर मैं वाकई मैं ये टेस्ट के बारे में मैं बड़ा सीरियस हूं, मैं अरेंज कर भी दूंगा, आप इतना बड़ा चैलेंज मेरे प्रोग्राम में ना दें। मैं उसके बाद मैं हूंगा सर। नहीं, आप सिर्फ मैं हूं आपकी ना बात सर। नहीं कर रहा, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, नून लीग के लोग भी होंगे, आपके दीगर लीडर भी होंगे। सर हो, मैं तो अपना कह रहा हूं ना सर। ठीक, मैं तो अपना कह रहा हूं। ठीक। और आपका लीडर? सर मेरा लीडर आप बिल्कुल लगाएं सर। मुझे एक बात बताएं, आपने कितने लोगों के इंटरव्यू किए आज तक, कितने बड़े बड़े लीडरों के इंटरव्यू किए? क्या इमरान खान ने इनकार कभी कर दिया आपको था ये वैसे। कहा है? क्या इमरान खान ने कभी आपको कहा है कि मुझसे ये सवाल पूछो, ये सवाल ना पूछो? नहीं, उसने कहा है जो पूछो वो करो। ये बात ना मुझे मंसूर बोल दे, सच बोल दे। नहीं, मैं सच नहीं, मेरे हकीकत ना मुझे मंसूर बोल दे। नहीं, मुझे इमरान खान साहब ने नहीं कहा और ना मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कहा, दोनों ने नहीं कहा, क्योंकि जाहिर बात है मरियम नवाज साहब ने एक सवाल के ऊपर यह कहा था कि इसका जवाब मैं बाद में दूंगी, ये उन्होंने जरूर कहा। और ये नहीं कहा कि इसको नहीं चलाना है, इसको बंद करना है। सर ये आपके पीटीआई के लीडर ने भी मेरे साथ किया हुआ है, 22 मिनट का मेरा इंटरव्यू बंद करवा दिया था, उन्होंने कहा था ये ऑन एयर नहीं होगा। अब मैं क्या करता, अभी भी पड़ा हुआ मेरे पास, ऑन एयर नहीं किया मैंने। ओए ओए खुदा की कसम, ये मैं नेशनल टेलीविजन पे खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, आपके लीडर ने, लीडर से मुराद इमरान खान नहीं, आपकी पार्टी के रहनुमा ने 22 मिनट का मेरे साथ इंटरव्यू दिया, 22 मिनट के बाद कहा ये कैमरे बंद कर दें, रिकॉर्डिंग बंद कर दें, मंसूर ये प्रोग्राम आप ऑन एयर नहीं करेंगे। मैं नहीं, आई रिस्पेक्टेड हिम, आई रिस्पेक्टेड, बिकॉज आप अगर मेरे सामने कैमरे पे बैठे हुए हैं, आप मेरे गुलाम नहीं है कि मैंने कैमरा आपके सामने ऑन कर दिया तो होते हैं बंद ही नहीं होएगा। नहीं, आई हैव टू रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी, आई हैव टू रिस्पेक्ट इट डिसेंटली, एंड दैट्स द रीजन मैंने पीटीआई के उस लीडर की भी रिस्पेक्ट की। आज भी अगर आप कहेंगे मेरे घर तशरीफ लाइएगा, आपको मैं वैसे लैपटॉप पे लगा के दिखा दूंगा। सर और कोई हुक्म? मान लिया, आपकी बात मान ली है। और दूसरी बात ये, अगर आपका दिल करे तो मैंने भी लाई डिटेक्टर टेस्ट मेरा भी ले लेना, फिर मैं भी खोल के बात करूंगा। सर मैं तो चाहता हूँ सर, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही झूठ है। जी हाँ। अगर हम लाई डिटेक्टर टेस्ट करके करेंगे, मजाक नहीं कर रहा, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। हाँ सही बात है, सही कह रहे हैं सर, इसमें साबिक डीजी आईएसआईएस भी आने चाहिए, सारे सब आने चाहिए। हाँ। बस मैं सर, पाकिस्तान के अंदर ये वबा पेंडेमिक के लिहाज से हो गई, हर एक को फैला हुआ है। हम शुरू से बच्चे के सामने कहते हैं कि उसको कह दो कि बाप घर पे नहीं है, उधर से उसको झूठ सिखाना मोहम्मद साहब वैसे रिपोर्ट हुआ था, मैं नहीं जानता किस हद तक सही है, रिपोर्ट हुआ था कि खान साहब का ये लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की कोशिश की गई थी, उन्होंने देने से इनकार कर दिया था 2 दफा। सर मैं एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल उस लिहाज से करूंगा कि उसके वो कर लेंगे। अगर आपको पता हो कि ये अगले बंदे जो है ईमानदारी से काम करने वाले, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन जब आपको पता हो कि इस किस्म के लोग हैं जो कि बेईमान है, जो कि हर चीज में, मुझे एक बात बताएं, इद्दत केस पे आपका क्या है? जब आप इद्दत केस जैसे लोग पे फैसला दिलवा सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते? ठीक है। और फिर आप कहते हैं कि सर मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन सच केसेस, सर आई एम नॉट क्वालिफाइड, मैं खुल के बात करूंगा। मुझे सर इद्दत के बारे से मैं क्वालिफाइड, सर मुझे क्या पता इद्दत के बारे में। सर लेट्स प्रिटेंड यू हैव गॉट अ लाई डिटेक्टर टेस्ट। आप बताएं कि मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं। ये क्या बात हुई सर, मैं इद्दत के मामले पे मैं खुद अपने मुंह से, पाकिस्तान में तो कोई एंकर मानता ही नहीं कि भाई मेरी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं मेरी एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर कमेंट करूं, मैं तो खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं। बात बताएं, क्या आपको इतनी तो नॉलेज है ना कि मुसलमानों की हिस्ट्री में इद्दत केस में आज तक कभी इस तरह का फैसला नहीं आया?